रूस के सैनिक प्रशिक्षण केंद्र में देर रात 2 हमलावर घुस गए और फिर अचानक फायरिंग करने लगे। ये घटना पश्चिमी रूस में सैन्य स्थल के पास हुई है। गोलीबारी की इस घटना में 13 लोग मारे गए और करीब 15 लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। बंदूकधारियों ने उन सैनिक सदस्यों को निशाना बनाया जो यूक्रेन में लड़ने के लिए तैयार थे। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर के पास शुक्रवार को हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी। BMW और कंटेनर में टकराने के बाद यह हादसा हुआ था। मरने वाले 4 लोग बिहार के थे। अब लाइव वीडियो सामने आया है जिससे यह साफ पता चल रहा है कि BMW की रफ्तार 230 किलोमीटर प्रति घंटे तक गई थी। हादसे से पहले फेसबुक लाइव वीडियो में यह आवाज आ रही है कि आज चारों मरेंगे। कुछ ही देर में दुर्घटना होती है और सबकी मौत भी हो जाती है। चारों मरेंगे। एक मिनट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक आज प्रयागराज में आरंभ हुई। बैठक का शुभारंभ सरसंघचालक डॉक्टर मोहनजी भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके किया। यह बैठक 19 अक्टूबर सायंकाल तक चलेगी। बैठक में संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी, संघ दृष्टि से सभी 11 क्षेत्रों व 45 प्रांतों के संघचालक, कार्यवाह व प्रचारक और उनके सह उपस्थित हैं। बैठक में अपेक्षित 377 में से अधिकतम कार्यकर्ता उपस्थित हैं। बैठक का प्रारंभ करते हुए सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले जी ने बैठक में आए हुए सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उसके पश्चात गत दिनों दिवंगत हुए समाज जीवन में सक्रिय प्रमुख व्यक्तियों को श्रद्धांजलि दी गई। उसमें प्रमुख द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद, पंचपीठाधीश्वर आचार्य धर्मेंद्र, पूर्व न्यायाधीश R.C. लाहौटी, हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव, प्रसिद्ध उद्योगपति साइरस मिस्री, पुरातत्वविद B. लाल तथा समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव हैं। बैठक में संघ शताब्दी की दृष्टि से कार्य विस्तार के लिए बनी योजना की समीक्षा, प्रवास की योजना, समसामयिक विषयों पर चर्चा होगी। इसके अतिरिक्त सरसंघचालक के विजयादशमी उद्बोधन में आए विषयों जनसंख्या असंतुलन, मातृभाषा में शिक्षा, सामाजिक समरसता, महिला सहभाग आदि विषयों पर चर्चा होगी। पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन में चल रहे प्रयासों के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। नेपाल के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले साहित्यकार सत्य मोहन जोशी का आज सुबह निधन हो गया है। जोशी ने 103 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। व्यावसायिक पंजीयन के नाम पर ट्रैक्टर ट्रालियों से अवैध वसूली, माल वाहनों को थाने में बंद कराकर उत्पीड़न और लक्ष्य के सापेक्ष प्रवर्तन कार्यवाही न करने के आरोप में शासन ने गोरखपुर के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन ARTO प्रवर्तन BK सिंह को निलंबित कर दिया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हर वर्ग के गरीबों का सहारा बन रही है। इस योजना के तहत योगी सरकार अब तक 21,025 अल्पसंख्यक बेटियों की भी शादी करवा चुकी है। अन्य पिछड़ा वर्ग के 60,875, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के 1,01,928, सामान्य वर्ग के 7,858 लोग हैं। सरकार ने मौजूदा बजट में इस योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा है। निजी बिल्डरों की तरह लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में खाली पड़े फ्लैटों के आवंटियों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएगी। इन अपार्टमेंट में स्विमिंग पूल, क्लब, सामुदायिक केंद्र जैसी वह सुविधाएं भी होंगी जिनको उपलब्ध कराकर निजी बिल्डर अपने फ्लैटों को बेच लेते हैं। पहले आओ पहले पाओ स्कीम से भी जिन 2000 फ्लैटों को लविप्रा नहीं बेच पा रहा है, उसके लिए अब निजी बिल्डरों का भी सहयोग लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का उद्घाटन किया। ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स देश के विभिन्न 75 जिलों में खोली गई हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक के बेल्लारी में हादसे का शिकार हो गई है। कांग्रेस की इस यात्रा में शामिल 4 कार्यकर्ता कट का शिकार हो गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यात्रा में शामिल कुछ कार्यकर्ता पार्टी का झंडा और लोहे की छड़ पकड़े हुए थे। इनमें से ही 4 लोग कट की चपेट में आ गए। ऋषभ शेट्टी की कांतारा घरेलू बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के बाद अब हिंदी व अन्य भाषाओं में भी शानदार प्रदर्शन कर रही है। कन्नड़ भाषा में बनी फिल्म कांतारा हिंदी डब वर्जन समेत तमिल और तेलुगु में भी रिलीज हो चुकी है। यह एक और ऐसी रीजनल भाषा की फिल्म है जो उत्तरी क्षेत्र में लहर पैदा कर रही है। यह फिल्म हिंदी में भी शानदार कलेक्शन कर रही है और आने वाले दिनों में भी इसकी कमाई में बढ़त होने की उम्मीद है।